देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बहुत मस्त है। मेघनाथ जी के आने से जीवन इतना बदल जाएगा, कभी सोचा नहीं था। क्या जोकू? बिल्कुल सही बोले तेज भाव। अब देखो ना, काम और दारू दोनों आसानी से मिल जाते हैं। मतलब कहीं नहीं का। वाह, जीवन का असली आनंद क्या होता है अब पता चल रहा है। अब तो लग रहा है कि हम भी ऊंची जात वाले सुख लेने लगे। धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है, अब तो तुम सब हमारे मजदूर हो और मजदूरों का ख्याल रखना मालिक का काम होता है। इसीलिए खूब पियो और हाँ, कल से समय से पहले काम पर आ जाना। बोलो सर, पियो। नन्नू तुम भी पियो। अरे आधा के है ना, हाँ? उसी में खुश हो और बाकी मालिक है ना। देखेंगे क्या मालिक? देखेंगे। पियो पियो पियो। मिली क्या बुआ? नहीं, हमने सब बाजू देख लिया, कहीं नहीं है वो। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गई है वो? अब और कहाँ ढूंढे बुआ को? कहाँ लेकर आए आप मुझे? भीम भैया, भीम भैया, राम जी काका, बुआ जी आ गई। आ गई? कहाँ आ गई? हमारे चाल में। मैंने कहा था मुझे स्टेशन लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो यहाँ से। वो अब आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। नहीं, छोड़ मुझे। वो देखिए, जिद मत कीजिए। ओ टांगे वाले, उनको स्टेशन ही लेके जाओ, वहाँ पे ही छोड़ दो। ये घर इनका है ही नहीं। वो आप देखिए। छोड़ मुझे, छोड़। कहाँ ना? उतरिए। छोड़ बाबा, छोड़ दे मुझे। मेरा कहाँ चली गई थी? सब लोग परेशान थे और ये कैसे हो गया? हाँ बुआ, ये सब कैसे हो गया? कहाँ चली गई थी आप? झूठ बोला ना आपने मुझसे। मैंने कहा था आपको मुझे स्टेशन लेकर चलो, मुझे नहीं रहना है यहाँ। माफ करना बुआ जी, भीमराव के बहुत एहसान है मुझ पर, और जिस भीमराव ने मेरी जिंदगी बदल दी, उसकी बुआ को मैं ऐसे कैसे छोड़ देता। भीमराव, संभालो अपनी बुआ को। जिंदगी बदल दी। क्या जिंदगी बदल दी? खाट बदल दी? हाँ? और सड़क पे क्या चला रहा है तू? टांगा। हाँ? जिंदगी बदल दी।
तांगा चलाकर बदली हुई जिंदगी के गुण गा रहे हो? दो ना, अब जवाब दो। हाँ। क्योंकि पहले मैं नशे में रहता था, शराब पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी। कोई काम धंधा नहीं करता था, सड़क पर पड़े मैले कुचैले कपड़े पहन के भीख मांगता था, चोरी वोरी करके दारू का जुगाड़ कर लेता। शराबी भिखारी समझकर कोई मेरे पास नहीं आता था, कोई खाना नहीं देता था मुझे। और फिर एक दिन, ऐसे दे दीजिए, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, हमारे पास कुछ खाना नहीं है। रुकिए। नहीं, पैसे मत दीजिए, हालत देखकर तो लग रहा है कि शराबी है। पैसे दे देंगे तो फिर से शराब पी लेंगे। लग तो वैसे ही रहे हैं, लेकिन भूखे भी लग रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर बिठाओ इन्हें, मैं कुछ खाने के लिए तो लेके आता हूँ। आप वहां बैठिए, चलिए। लीजिए। रुकिए, रुकिए, मैं थोड़ा और लेके आता हूँ। सही कहा था आपने, सच में बहुत भूख लगी थी। धन्यवाद आप दोनों का, आज आपकी वजह से मुझे भरपेट खाना मिला, वरना भूख से तड़प तड़प कर मर जाता। 4 दिन से किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया मुझे। एक बात पूछूं आपसे, आप ऐसे मांग कर क्यों खाते हैं? कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिससे रोज आपको खाना मिल सके, वो भी हक का? मैं काम किया करता था, फिर शराब की लत लग गई। जो भी पैसे कमाता था शराब में उड़ा देता था, और अब हालत ये हो गई है कि मुझे शराबी समझकर ना कोई काम देता है, ना कुछ खाने को देते। वो तो आप है जिन्होंने मुझे से इंसान की मदद की। देखिए, किसी से मांग कर खाना मिल जाए ये तो आपकी किस्मत है, लेकिन आप खुद कमा कर खाएंगे तो वो आपकी मेहनत होगी। सही कह रही है रमा, किस्मत भले ही व्यक्ति को भूखा छोड़ दे, लेकिन मेहनत कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ती। मेरी हालत देख रहे हैं आप, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा। आपने मुझे खाना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्यों नहीं होगा काम? इस तरह से क्यों सोच रहे हैं आप? कोशिश तो कीजिए, आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। और बस एक बार ये शराब छोड़कर देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। काका, देखिए काका, आप रोइए मत। आप इंसान बहुत अच्छे हैं, बस ये शराब पीने की आदत बुरी है। और उस दिन भीमराव ने जो गले लगाया, मैं कर्म के बंधन से बंध गया। आज मैं 2 पैसे कमाता हूँ,
नहीं, मैं भूखा नहीं सोता। कबीर संगति साध की, कड़े न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीब न कहसे कोई। बाबा, बुआ को अंदर लेकर चलते हैं। चल मेरा। बुआ डंडा दीजिए। आइए आइए बुआ। छोड़ दो मुझे नहीं जाना। आइए। छोड़ दो मुझे। बुआ आराम से, आराम से। छोड़ो मुझे। आनंद भैया यहाँ बिठाते हैं बुआ को। बुआ आइए बैठिए। रमा, तुम बुआ का ध्यान रखो, तब तक मैं पानी और हल्दी लेकर आती हूँ। घाव धोकर उस पर हल्दी लगाएंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा। मैं आई। रमा, तब तक तुम बुआ के लिए पानी लेकर आओ। नहीं जाना है मुझे कहीं पर। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मेरा अंदर चलो, मेरे सामने तुम्हारी मनमन नहीं चलेगी। चलो अंदर। आप सब लोग नशे में हैं। ये शराब कुछ करने लायक नहीं छोड़ेगी अंत में। भीम ने जो मुझे समझाया वो आप भी समझ जाइए। यहाँ किसी को तुम्हारे टांगे से कहीं नहीं जाना है, ठीक है? तो भाषण मत दो। भाषण देने के लिए भीम काफी है, ठीक है? चलो तुम निकल लो अब यहाँ से। जा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग सुधर जाइए, वरना बर्बाद हो जाएंगे। हाँ हाँ, हम लोग सुधर जाएंगे, तुम निकलो। अच्छा भीमराव, चलता हूँ। रुकिए। बुआ, लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी। ये तांगे का किराया। मैं तुमसे किराया कैसे ले सकता हूँ भीमराव? लेकिन मुझे तो ये पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। ये आपका मेहनताना है, मना मत कीजिए। बुआ, आप चलिए, अंदर चलिए। जाने दो मुझे यहाँ से। समझते क्यों नहीं हो आप लोग? मेरा चुपचाप अंदर चलो। नहीं जाऊंगी मैं। जीजाबाई को देखना है ना कि इस घर से दूर रहकर मैं कैसे रह पाऊंगी, कैसे जी पाऊंगी। तो साबित करने दो मुझे। बुआ, अब अपना हाथ दीजिए, घाव पोंछकर उस पर हल्दी लगा देती हूँ। लाइए। नहीं, किसी से सेवा नहीं करवानी है मुझे। फिर बुआ, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं जाऊंगी मैं कहीं पर। सही कह रही है बुआ, कहीं नहीं जाएंगी। आप मेरे साथ हमारे घर चलिए। भीम की बुआ या इस चाल की सदस्य बनकर नहीं, बल्कि मेरी आई बनकर या मेरी सास बनकर।
आपको जो सही लगे। वैसे भी मेरे घर में दीपक और मेरे सिवाय कोई नहीं है। न मायके का कोई, न ससुराल का कोई, और न ही कोई खुशी त्योहार बांटने वाला। बुआ, आप बस चलिए, चलिए मेरे साथ। और मैं आपको दादी नहीं, नानी कहूंगा। नानी, चलिए। नहीं जाना है मुझे, नहीं जाना है। कैसे नहीं जाना? आप घर का बनकर चलिए। और बुआ, हम आपका ख्याल नहीं रखेंगे, बल्कि आप हमारा ख्याल रखिएगा। चलिए नानी। मान जाइए ना नानी। चलिए बुआ। चलो नानी, आराम से। चलिए, आराम से। अरे लेके तो जा रही हो, लेकिन जल्दी भुगतोगी। ये बदकिस्मत औरत जिस किसी के घर में रहेगी उसका सत्यानाश करे। खबरदार जीजाबाई, अगर एक शब्द और बोला तो। दारू की हिफाजत कर रही हो ना, या फिर नशे में हो? नहीं ना, इसलिए नए रिश्तों की पहचान करना सीखो। और नए रिश्ते से बुआ मेरी आई और दीपक की नानी हुई, इसलिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं कि कोई मेरी आई के बारे में ऐसा बदकिस्मत जैसा शब्द बोले। इसलिए आगे से ख्याल रखना। चलिए आई, आराम से। बाबा दरवाजा खोलो, बाबा दरवाजा खोलो, बाबा जल्दी दरवाजा खोलो, बाबा। चलो, कारण बताओ, बताओ कारण। कितनी रात को अपने बाप को नींद से क्यों जगाया? अगर कारण वाजिब नहीं हुआ ना, तो इसी चप्पल से खाल खींच लूंगा मैं तुम दोनों की। और अगर कारण वाजिब हुआ, तब मैं बैठ के बात करूंगा। चलो चलो बोलो। बाबा, भीम की बुआ लौट आई है। एक तांगे वाले ने भीम की बुआ को लौटाकर वापस पहुंचा दिया। मेरे बच्चों, डरो मत। विस्तार से बता मुझे। बोल। बाबा,
अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? करेंगे शिशुपाल, कल सुबह ही करेंगे। जिस शराबी भिखारी को भीमराव ने तांगे वाला बना दिया ना, हम उसे फिर से वहीं पहुंचा देंगे जहां से उस भीमराव ने उसे उठाया था। इससे नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। भीमराव, अब तुम देखना मैं कैसे एक एक करके तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर करता हूं।